गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे इन्होंने ही तो संभाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 1 साल का इंतज़ार खत्म हुआ, जल्द ही धूम मच जाएगी गणेश उत्सव की। वैसे तो ये त्यौहार पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन खासकर महाराष्ट्र में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन हर पूजा व हर शुभ काम से पहले गणेश जी की ही पूजा होती है, क्योंकि इन्हें विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को नष्ट करने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन को गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस प्रतिमा की 9 दिन पूजा की जाती है और 9 दिनों बाद इस मूर्ति को किसी तालाब या नदी के जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि इस पूरे उत्सव के दौरान गणेश जी पृथ्वी पर वास करते हैं और विसर्जन के बाद गणेश जी अपनी प्रतिमा के साथ अपने भक्तों के दुखों को भी अपने साथ ले जाते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस उत्सव के दौरान भक्तजन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मोदक का भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश को मोदक से इतना लगाव क्यों है? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं एक बार परशुराम भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे, तो दरवाजे पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। अब परशुराम जी ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, प्यार से, गुस्से से, कि वे उन्हें अंदर जाने दें, लेकिन गणेश जी नहीं माने। इस पर परशुराम जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने अंदर जाने के लिए गणेश जी से युद्ध किया। अब युद्ध के दौरान उनके फरसे के वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया, तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। अब एक दांत टूट जाने के कारण गणेश जी को खाने पीने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इस बात से उनकी माँ देवी पार्वती भी काफ़ी परेशान थी। फिर उन्होंने गणेश जी के लिए मोदक बनाए। अब चूँकि मोदक बहुत मुलायम होता है और मुंह में जाते ही घुल जाता है, इसलिए एक दांत टूटे होने के बावजूद भी गणेश जी इसे आसानी से खा जाते हैं। और मोदक आटे, घी, गुड़ व नारियल का बना होता है, इसलिए ये बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होता है। यही कारण है कि भगवान गणेश को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, दूसरी बात ये कि गणपति बप्पा मोरिया के नारे तो सभी लगाते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मोरिया शब्द का मतलब क्या है। दरअसल मोरिया कोई मंत्र नहीं है। कहते हैं 14वीं सेंचुरी में कर्नाटक के शालिग्राम गांव में गणपति जी के एक भक्त रहते थे, जिनका नाम था मोरिया गोसावी। वे गणपति जी के इतने बड़े भक्त थे कि लोग उनकी भक्ति को पागलपन कहते थे। खैर, बाद में उन्होंने कर्नाटक छोड़ दिया और पुणे के चिचवाड़ा में जाकर रहने लगे और कहते हैं कि वहीं इन्होंने समाधि भी ली। मान्यताओं के अनुसार मोरिया के बेटे चिंतामणि ने अपने पिता के समाधि स्थल पर एक मंदिर बनवाया और उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित की। कहते हैं कि गणेश जी मोरिया के भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने मोरिया की एक इच्छा पूरी करने की सोची। और मोरिया की तो सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उसका नाम गणपति जी के साथ जुड़ जाए। इसलिए गणपति जी के साथ मोरिया का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। आज भी जब हम गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं तो मोरिया को याद किया जाता है। अंत में फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल।